परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को अपने हृदय में धारण करने वाले समस्त भाइयों बहनों, आज हम सब श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गरिमामय उपस्थिति में पावन दीपावली पर्व पूजन, महालक्ष्मी पूजन का पर्व संपन्न करने जा रहे हैं। जब इसी वर्ष भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तब पूरी दुनिया में महायोगी श्री राम शर्मा आचार्य जी वंदनीय माता जी ने मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का जो अभिनव आंदोलन हम सबको दिया है, उसी क्रम में आज आप और हम सब भाव भरा पर्व पूजन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ हम लोग एक मातृ वंदना से कर रहे हैं। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, पूरी दुनिया के प्रत्येक जाति धर्म भाषा क्षेत्र और दुनिया के हर क्षेत्र में शांति हो, विश्व बंधुत्व हो, करुणा प्रेम हो और चारों ओर उजाला फैले। इन्हीं भावों के साथ यह मातृ वंदना हम सब श्रवण करें। प्रज्ञा दुर्मत दूर कर, मंगल कर सबका, मनु मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हों। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। जगाए चांद उतारे आरती माँ, चांद उतारे आरती। सूरज तेरी ज्योत जगाए, चांद उतारे आरती माँ, चांद उतारे सवारे भारती माँ, मांग सवारे भारती।
चल पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। अर्चन वंदन ना पूजा आराधना, ना पूजा आराधना, ना जाने हम अर्चन वंदन ना पूजा आराधना, ना पूजा तंत्र न जाने, ना सेवा ना साधना, ना सेवा ना साधना। मंत्र न जाने तंत्र न जाने, ना सेवा ना साधना, केवल नाम पुकारे अम्बे, केवल नाम पुकारे अम्बे, और न कुछ कर पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। जीवन पथ चल पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है माँ, एक छोटी सी बूंद है। तू अनंत सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है माँ, एक छोटी सी मंजिल ढूंढे हम सेवक बेसूझ हैं माँ, हम सेवक बेसूझ हैं। राह न सूझे मंजिल ढूंढे हम सेवक बेसूझ हैं माँ, हम सेवक बेसूझ हैं। बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, गिरे उठे बढ़ जाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। जीवन पथ चल पाए हम, मन का तिमिर मिटाए अम्बे, छवि तेरी रख पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। जीवन पथ चल पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। जीवन पथ चल पाए हम, ऐसी ज्योति जगदम्बे।
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की पावन कर्मस्थली तपस्थली शांति कुंज के दिव्य प्रांगण में, जहाँ सैकड़ों परिजन प्रवचन हॉल, समाधि स्थल, यज्ञशाला, प्रज्ञेश्वर महादेव और शिव मंदिर, गायत्री मंदिर में बैठकर जहाँ इस पावन पर्व को मना रहे हैं, वहीं पर हम सब लोग शांति कुंज के इस दिव्य स्थल पर परम पूज्य गुरुदेव के अखंड दीपक चरण पादुकाओं के पावन स्थल पर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेया जी, परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, परम आदरणीय शेफाली जी और शांति कुंज के वरिष्ठों के साथ इस पावन पर्व को मना रहे हैं। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे का भाव हम सब ने इस पावन दीपावली के पर्व पर अपने हृदय में धारण किया, जहाँ करोड़ों करोड़ गायत्री परिजन पूरे विश्व में बैठकर आज इस पावन पर्व को मना रहे हैं। आइए हम और आप, इस धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए को दिए से जलाना पड़ेगा। पावन दीपावली का ये मंगलमय भाव गीत आप और हम सब श्रवण करें और दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ भी अंधेरा हो वो उजाले में बदल जाए, खुशियों में बदल जाए। भाव के साथ श्रवण करें। ऐसी ज्योति जगा के पश्चात धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है। ये दीपक संदेश यही देता है कि किसी गिरते हुए को उठाकर देखें, किसी भटके को सही राह पर लाकर देखें। गलियों और चौराहों को बहुत रोशन किया हमने, आओ चलें किसी अंधेरे मन में एक दिया जलाकर देखें। ये दीपक यही संदेश दे रहा है। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। घना हो गया घरों में अंधेरा, घना हो गया अब घरों में अंधेरा। बढ़ा जा रहा मंदिरों में अंधेरा, घना हो रहा मंदिरों में अंधेरा। नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता। हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। करें कुछ जतन, स्वच्छ दिखें दिशाएं,
भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं। करे कुछ जतन स्वच्छ दिखे दिखाए, भ्रमित फिर किसी को करे ना दिखाए। अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है। हमें दम्भ उसका मिटाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं, जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं। विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं, जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं। तुम्हारी बहुत छा रही है नयन में, तुम्हारी बहुत छा रही है नयन में। नए रक्त को जगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। हरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, 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 दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। विश्व मानवता इन दिनों जितने अंधकार में है, टेक्नोलॉजी के विकास, आर्थिक विकास, विभिन्न किस्म की संपन्नताओं, विभिन्न किस्म की वैज्ञानिक खोजों और उपलब्धियों के बाद भी आज मानवता मंगल के लिए तड़प रही है। अमंगल चारों ओर व्याप्त है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार हिंसा का दौर है, उसमें दीपावली पर्व बहुत ही आवश्यक और मार्गदर्शक प्रेरणाएं हमें प्रदान करता है कि किस प्रकार से पूरी दुनिया के अज्ञान, अंधकार, अभाव और अशक्ति को मिटाकर हम पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश, हिमालय के ऋषियों का प्रकाश, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का प्रकाश हम पूरी दुनिया के तड़पते बिलखते लोगों को दे सकते हैं। हमने देखा जिंदगी सिमट गई है, कहाँ जाएं, कहाँ बैठें, कहाँ करें बसेरा, सरहदों के सरहदों में सरहदें सिमट गई है। ऐसे में दीपावली लक्ष्मी का पर्व हम सब मना रहे हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से श्रद्धा और भाव के साथ, वस्तु सामग्री के साथ या वस्तु सामग्री के अभाव में भी आप इस महापर्व के इस ऑनलाइन पूजन में शामिल हो सकते हैं। दीपावली लक्ष्मी का पर्व अर्थात अर्थ का पर्व। लक्ष्मी अर्थात धन, आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा, हानि लाभ पर आज विचार करने का दिन है। लेखा जोखा का ही पर्व नहीं है, आर्थिक क्षेत्र में अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाई ग्रहण करने का पर्व है। अर्थ अर्थात लक्ष्मी की साधना। लक्ष्मी की साधना के साथ साथ युग ऋषि वेद मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी ने हम सबको
वेदों, उपनिषदों, आरण्य ग्रंथों और ऋषियों की उन महान परंपराओं को अर्थ साधना के साथ साथ जीवन साधना की ओर भी प्रेरणाएं दी है। ये दीपावली का पर्व ही ऐसा पर्व है जो 5 दिन तक मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत हम सब करते हैं घरों में स्वच्छता, लिपाई संपन्न करते हैं। ये 5 दिन का महापर्व जहाँ स्वच्छता, सफाई, व्यवस्था, महालक्ष्मी के संतुलन और महालक्ष्मी के धन संपदा को समाज के अंतिम तड़पते बिलखते व्यक्ति तक पहुंचाकर उसके दर्द को निपटाना, उसके दर्द को मिटाना, यही राम राज्य की परिकल्पना हमारे ऋषियों ने, भगवान श्री राम ने देखी और उसी को आगे बढ़ाया परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। आइए हम सब भगवान गणेश के विवेक की पूजा, माता गौरी, श्रद्धा और विश्वास की पूजा को साथ साथ करते हुए आप जहाँ भी हैं वहाँ पर इस पूजन में शामिल होंगे। कुछ दिए औरों के आंगन में जला कर देखिए, एक बार ऐसी भी दिवाली मना कर देखिए, हो सके तो अपनी हस्ती यूं मिटा कर देखिए, एक बादल की तरह सब कुछ दुखियारों पर लुटा कर देखिए। अच्छा है या बुरा फर्क कीजिए बाद में, आप खुद को खुद का आईना बना कर देखिए। गैर भी अपने बनेंगे आप चाहेंगे अगर, गैर का एहसास तो अपने दिल से मिटा कर देखिए। इन्हीं भावों के साथ हम सब लोग दीपावली के पूजन के कर्मकांड को यहाँ से गरिमामय उपस्थिति श्रद्धेय अजी जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति में इस भाव भरे कर्मकांड को संपन्न करने जा रहे हैं। आप जहाँ भी विराजमान हैं वहाँ आप भावों के साथ जुड़े और आज के इस दीपावली महालक्ष्मी पावन पर्व पूजन को यहाँ से संपन्न करने के कर्मकांड के प्रवाह को हम गतिमान करें। आइए एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलाचरणम। यहाँ पर हमारे आदरणीय भैया पूजा वेदी पर पुष्प वर्षा करेंगे और जहाँ पर जो यजमान दंपत्ति बैठे हैं पूजन के क्रम में, वहाँ पर देव प्रतिमाओं के ऊपर पुष्प अक्षत की वृष्टि करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। देव उद्देश्य की पूर्ति के लिए पवित्रता का भाव करते हुए, देव शक्तियों को पवित्रता प्रिय है इस भाव के साथ हमारे यजमान के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, साथ साथ आदरणीय शेफाली जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढककर मंत्रोच्चारण के बाद उसे अपने शरीर पर छिड़केंगे और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ इस क्रम को आप संपन्न करें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। चंदन धारणम। श्रद्धेय द्वय आदरणीय भैया एक दूसरे के सम्मान के भाव से तिलक कर रहे हैं। आप सभी परिजन भी उसी भाव से, यदि आपके पास में पूजा की वस्तु है तो उस भाव से तिलक लगाएं, अन्यथा मातृभूमि के रजकण को धारण करने के भाव से तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्
आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा कलश पूजनम। यहाँ पर भगवान कलश की स्थापना है। विश्व ब्रह्मांड के ग्लोब के प्रतीक कलश, जिसमें 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। पूरे विश्व में एकात्मकता, शांति और आनंद की वर्षा हो, कलश भगवान से प्रार्थना की जा रही है। इन्हीं भाव के साथ मुख्य यजमान यहाँ पर कलश का भाव भरा पूजन कर रहे हैं। आप जहाँ भी विराजमान हैं, आप कलश के पूजन का भाव संपन्न करें। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेह बोधिरुषाग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। कलश के साथ साथ दीपक भी पूजा वेदी पर रखा जाता है। सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मानकर पूजन किया जा रहा है। वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि मूलतः चेतना से पदार्थ बनता है, पदार्थ से चेतना नहीं। उस महाचेतन ज्योति रूप परम प्रकाश का पूजन, आराधन दीपक के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर पूजा वेदी के दीपक का प्रज्वलन का भाव है। जो दीप यज्ञ के दीपक है उन्हें अभी प्रज्वलित नहीं करेंगे। पुष्प अक्षत हाथ में लेकर के अखंड दीप का ध्यान करें। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवावाहनम। देवावाहन के क्रम में सर्वप्रथम हम सबके इष्ट आराध्य परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी, जो हम सब के महायोगी महागुरु के रूप में विराजमान है, हम सब सर्वप्रथम गुरु सत्ता का भाव भरा पूजन संपन्न करें। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री का स्मरण ध्यान पूजन करें। पुष्पक्षत हाथ में लें। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री का भाव भरा पूजन संपन्न करें।
ॐ माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज का यह पावन दिन माता लक्ष्मी का आवाहन पूजन स्थापन के भाव प्रार्थना के पूर्व भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। पुष्प अक्षत हाथ में लें। विघ्न विनाशक गणपति देव का भाव श्रद्धा से आवाहन। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ गं गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी का पुष्प अक्षत लेकर के आवाहन। लक्ष्मी माता को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना गया। वे जगन माता कहलाती हैं। जीवन को भले प्रकार विकसित होने में अर्थ प्रधान साधनों की आवश्यकता होती है। जिस तरह माता का पैपान हम जीवन धारण करने एवं भूख बुझाने के लिए करते हैं, उसी तरह धन आदि साधनों का सदुपयोग हो, इसी भाव को हृदयंगम करते हुए दीपावली पर महालक्ष्मी का भाव भरा पूजन आवाहन। ॐ आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ श्रीलक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। आवाहित समस्त देव शक्तियों के प्रति श्रद्धा भाव धारण करते हुए हम सब उनके दैवीय गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें। अखिल विश्व देव तत्व को धारण करे, देवत्व मानव में अवतरित हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इन्हीं भावों के साथ सर्वदेव शक्तियों को हम भाव भरा नमस्कार करें। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शची पुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थान
सर्वज्ञान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गणेश महालक्ष्मै नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। भाव श्रद्धा से आदरणीय भैया पूजन कर रहे हैं। आपके पास में जो पूजन सामग्री उपलब्ध हो उन पदार्थों से भगवान माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, परम पूज्य गुरुदेव, वेद माता गायत्री का भाव श्रद्धा से पूजन करें। देव शक्तियों एवं अतिथियों के पूजन सत्कार के 16 उपचार भारतीय संस्कृति में प्रचलित हैं। देवता पदार्थ नहीं, समर्पण और भाव को देखते हैं, श्रद्धा और विश्वास को देखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी ने हम सबको बताया कि पदार्थों के पीछे की भावनाओं को हम धारण करें। पुष्प की तरह हमारा जीवन खिलखिलाता हो, जल की तरह सरल सादगी भरा हो, सुपारी की तरह से दृढ़ हो, कुमकुम की तरह से तेजस्वी और प्रखर हम बने, कलावे की तरह से समाज में एकजुटता हो, अगरबत्ती और धूप की तरह से हमारी प्रतिभा समाज को मिले, मिष्ठान्न की तरह से मधुरता सर्वत्र व्याप्त हो। इन्हीं भावों को पूजन में भाव के साथ हम अपने अंतस में धारण करें और भाव भरा षोडशोपचार पूजन संपन्न करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपूगे फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति कल्याणकारी हितकारी वचनों की घोषणा के अर्थों में है। वाणी से, उपकरणों से स्थूल जगत में घोषणा होती है, मंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म जगत में अपनी भाव प्रवाह को भेजा जाता है। सात्विक शक्तियाँ हमारे ईमान, हमारे कल्याणकारी भावों का प्रमाण पाकर अपने अनुग्रह के अनुकूल वातावरण पैदा करे। अनुकूलता दो प्रकार से पैदा होती है, अवांछनीयताओं से बचने से और वांछनीयताओं के योग से। यह अधिकार भी देव शक्तियों को सौंपते हुए स्वस्ति वाचन किया जा रहा है। सभी परिजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, बायां हाथ नीचे रखें, सबके कल्याण की भावनाएं मन में रखें। मंत्र पूरा होने पर पूजा सामग्री सबके हाथों से लेकर एक तस्तरी में इकट्ठी कर लें। सनातन गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे
वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं मा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। भाई और बहनों, आज के महालक्ष्मी के पावन पर्व दीपावली के पावन पूजन पर्व पर गौरव का क्षण है। रामायण जी में कहा गया, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धरती पर संत शहीद और सुधारकों के रूप में आए हैं और उन्होंने बिलकती तड़पती टूटती विश्व मानवता को नवजीवन दिया है। उसी परंपरा में महायोगी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वंदनीय माता भगवती देवी का अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण आंदोलन को, जिसने विश्व मानवता को नवजीवन देने का एक नूतन आंदोलन हिमालय के ऋषियों के संरक्षण में प्रारंभ किया। परम पूज्य गुरुदेव की उस महान मशाल को, उस परंपरा को जिन्होंने थामा, जिन्होंने पूरी दुनिया को पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सपने को साकार करने के लिए नवजीवन दिया, ऐसे हम सब की श्रद्धेय जी और हम सब के परम प्रिय, हम सब के आदर्श श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हम सब के बीच में हैं। आज हम सब गौरवान्वित होकर भरे हृदय से उन्हें आमंत्रित करें, पूरे विश्व को वो दीपावली के उजाले के पर्व का संदेश दे, जिन्होंने तिल तिल गलकर अपने जीवन को गुरुदेव और माता जी के लिए समर्पित कर दिया, जो युवाओं के आदर्श हैं, जो संतों समाज को दिशा देते हैं, जिन्होंने विश्व मानवता को नवजीवन दिया। परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे मार्गदर्शन को साथ लेकर चलने वाले हम सबके अपने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबको आज का दीपावली का संदेश प्रदान करें, विनम्रता से प्रार्थना। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे, यहाँ विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, आज बहुत महत्वपूर्ण पर्व है
हमारी भारतीय संस्कृति में दीपावली पर्व का बड़ा महत्व दिया जाता है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि ये ऐसे समय में आता है जब ठंड आ रही होती है और वसंत ऋतु समापन की ओर है। तो ये जो पर्व है, इस पर्व का हमारे यहाँ हर पर्व का ऐतिहासिक महत्व है, हर पर्व का आध्यात्मिक महत्व है। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व ये है कि ये फसल जो तैयार होने वाली है अभी और हमारे सामने आएगी, उस फसल का अभी से संस्कार कर दिया जाए इसी कर्मकांड के साथ। और दीपावली पर्व जो है वो प्रकाश पर्व है, उजास पर्व है। प्रकाश पर्व, उजास पर्व एक प्रकार से अभिमंत्रित करने के लिए है हमारे घरों को, हमारे कारखानों को, हमारी दुकानों को, हमारे जो भी हमारे स्थान हैं जहाँ हम काम करते हैं उन सभी को। तो इस प्रकाश पर्व के साथ जुड़ा हुआ एक संकेत है कि हम अपने घर को साफ रखें। हम अपने जो अपने खुद के हमारे सेंटर्स हैं जहाँ भी हैं, हमारे शांति कुंज के लगभग 4000 से ज़्यादा और टोटल मिला के केंद्र मिलाकर 8,000 से ज़्यादा हमारे केंद्र पूरे देश में और पूरे विश्व में, इन सब में और इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के घरों में वो सफाई हो, वो पवित्रता का संचार हो, जिस पवित्रता के संचार के लिए माँ लक्ष्मी आई हैं। महालक्ष्मी हमारी बहुत पूज्य आराध्य हैं और महालक्ष्मी और गणेश ये साथ साथ पूजे जाते हैं इस दीपावली पर्व पर। महालक्ष्मी को हम न केवल उनकी पूजा करते हैं बल्कि उनको हम आराध्य मानकर अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का है और उन्हीं के माध्यम से हमें मिला है। ये मानते हुए इसमें जो माँ लक्ष्मी का हम आह्वान करेंगे, गणेश जी का आह्वान करेंगे, ये दो देवता एक साथ इसी पर्व में आते हैं और इसको संपादित करने के लिए हमें एक पात्रता विकसित करनी पड़ेगी कि हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि लक्ष्मी हमें स्वीकार करें। मित्रों, गायत्री का रूप है लक्ष्मी और गायत्री ही एक प्रकार से लक्ष्मी है। जो जिसको आराध्य मानता है उसको वो मिलता है। हम आपसे कहेंगे कि आप अगर गायत्री के रूप में मानते हैं तो उनको पूजिए, लक्ष्मी के रूप में मानते हैं तो उनको पूजिए। पूजा करने से कोई व्यक्ति बदल नहीं जाता, कोई महापुरुष, कोई देवी स्वरूप, कोई अवतारी चेतना बदल नहीं जाती। केवल अपने मन में भाव होना चाहिए कि हम अपनी इस महाशक्ति को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो केवल जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे क्रियाकलापों में हम अपने जीवन में सभी तरह की जितनी भी अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हटा दें और आवश्यक चीज़ों को अवतरित करें, उतारें। जितने भी हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके जीवन में अगर नैराश्य है, गरीबी है और किसी वजह से वो कुप्रथाओं से घिरे हुए, उनकी हम ये चीज़ें सब दूर करें। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कितने लोगों को इस योग्य बना सकते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी परंपराएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आज हम ये जो पूजन करते हैं, इस पूजन के साथ साथ हमारे यहाँ अब क्या किया जाए, परंपरा ऐसी हो गई है कि लोगों ने इसको शोर मचाने का पर्व मना दिया है। और शोर मचाने में क्या होता है, पटाखे छोड़े जाते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेके सभी जगह से एक आवाज़ आ रही है कि पराली जल रही है वो तो ठीक है, अब पटाखे जलेंगे तो उनसे जो प्रदूषण होगा उसको कौन कम करेगा। तो उन्होंने आह्वान किया है, निमंत्रण दिया है कि आप सब इसमें ना मत छोड़िए। तो हमने तो वही शांति कुंज में नहीं पराल, ये जो आवाज़ आ रही है ये हमारे बाहर से आ रही है, हमारे अंदर से नहीं आ। इसलिए ये आप मान करके चलिएगा कि हम आपसे आह्वान करेंगे उल्लास के लिए। रामचंद्र जी
लंका विजय के बाद वो जब आए माता सीता को लेके, तो उनका स्वागत करने के लिए उनको दीपों के माध्यम से उनको बीच में लाया गया। और वो दीप जो थे वो एक प्रतीक थे। दीपों का अस्तित्व इसलिए माना जाता है कि हम दीप हैं, दीप जलते रहेंगे, हम प्रलय की आंधियों से अंत से भी लड़ते रहेंगे। इस उद्देश्य से हम दीप पूजा करते हैं। और जब दीप पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो छोटा बड़ा छोटा कोई सा भी गरीब अमीर आदमी वो बड़े बड़े दीपक जलाता है या छोटा दीपक जलाता है, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस पर्व को आप प्रतीक पर्व मानकर इस दीपावली से आप एक नई चेतना अपने जीवन में संचारित करें, और वो है कि आप किस तरह से इस चीज़ को हटाएंगे। इसमें हम कई पूजन करते हैं। हम वर्ग भेद को मिटाने की, जाति भेद मिटाने की, हम विभिन्न प्रकार से लोगों में चिंतन चेतना बढ़ाने की, ये सब चीज़ें हम आज करते हैं। तो ये पर्व जो हैं हमारी संस्कृति में, हम वसंत पंचमी से चालू करते हैं और उसके बाद फिर जितने पर्व आते हैं, चाहे आप गायत्री जयंती मान लें, चाहे आप वसंत पंचमी मान लें, और चाहे आप यहाँ आते आते आपको जो मिलता है उसमें ये हमारा जो राखी के समय हम मानते हैं, रक्षाबंधन के समय रक्षाबंधन पर्व मान लीजिए, और ये वाला पर्व। अब ये पर्व जो है ये वास्तव में वैश्यों का पर्व है। वैश्य इसको अपनी पूजा का आधार मानते हैं, और वैश्य के साथ साथ हम भी अपने आप को ये हिसाब किताब रखने की परंपरा विकसित करें। पैसे का सुनियोजन हो, अर्थ का सुनियोजन हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो अर्थ का सुनियोजन नहीं होगा तो आप ऐन मौके पे भटकते फिरेंगे। अभी इन दिनों टीवी पर एक वो आ रहा है सीरियल, जिसमें कि मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अभी हमारे देश में कई देशों की टीमें आई हुई हैं, वो लड़ रही हैं आपस में। लड़ रही मतलब कुश्ती नहीं हो रही, वो आपस में उनमें स्ट्रगल हो रहा है। तो उनमें से कुल पूरी टीमों में से 4 टीमें निकल के आई हैं, और वो 4 टीमें अपना जोहर दिखाएंगी, और इसके माध्यम से हमारे यहाँ कौन सी टीम जीतती है। भारत की, मैं समझता हूँ भारत की पूरी सशक्त है, तो वो जीतेगी। और ये जो पूजन है, इस पूजन से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो आई हैं टीमें, ये वैश्य परंपरा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा राशि न ले जाने दें, बल्कि अपने देश में ही रखें राशि, और अपने खिलाड़ियों को दें। इसी तरह से जो भी हम करते हैं भारत में, वो भारत में करने वाले काम अब हमारे देश में अच्छी तरह से होने लगे हैं। आप अगर देखें तो यहाँ हम जिस उत्साह से मनाते हैं पर्व, उस उत्साह से ये पर्व किसी दिशा में कहीं नहीं माना जाता इतना। हाँ, बस एक चीज़ मानी जाती है कि बस दीपक जला दो, लाइट जला दो, और क्या पटाखे फोड़ दो, बस इतना ही मानते हैं बस। जबकि हम कहते हैं भाई इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है दीपावली। आवली यानी पंक्तियाँ, और दीप यानी दीपक। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं दीपक को। लोग बल्ब जलाने लगे हैं अपने यहाँ दीपक के बजाय, तो बल्बावली हो गई अब तो ये। बल्बावली का मतलब ये है कि आप बल्ब जला दीजिए और लटका दीजिए अपने घर के बाहर। ये नहीं है, ये नहीं। असली तो दीपावली वो है जिसमें दीप अपने अंदर भी जले, अंतरतम को टच करे, स्पर्श करे, और वहाँ भी दीपक आपका पूजा स्थली में हमेशा चलता रहे। कम से कम 3-4 घंटे तो जलाएं। और इससे एक संदेश लेते हैं हम लोग, ये दीपावली का पर्व जो संदेश देता है कि हम दीप हैं, हम जलते रहेंगे। हम दीपक से प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में दीपक क्या लेके आया,
प्रेरणा, उत्सव, उत्स की प्रेरणा, उत्स यानी उत्साह की प्रेरणा लेके आया। तो इस तरह से दीपावली का जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें हम आने वाली जो फसल है उसकी जो उपज आई है हमारे पास, उसको हम इसी की दीपों की अग्नि में सेकते हैं और हम सबको प्रसाद रूप में बांटते हैं। आप भी जहाँ मिले वहाँ आप इसको बांटिए और लोगों को दीजिए। ये हमारा महत्वपूर्ण पर्व है और वैश्यों का पर्व है। तो मतलब वैश्य मतलब हमारी वैश्य वृत्ति, वैश्य से मतलब जाति से नहीं है। और इसके अलावा इसके आने वाला समय जो है, इसके बाद वाला समय जो है, उसमें हम और भी पर्व मनाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व है होली का पर्व। होली का पर्व गंदगी मिटाने का पर्व है और दीपावली का पर्व हमारे अंदर की चिंतन की गरीबी को मिटाने का पर्व है। हम में से कोई गरीब नहीं है, हम कोई गरीब नहीं रहेगा। कम से कम हम अपना खर्च चला लेंगे, पर हम मांगेंगे नहीं किसी से। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त है और अभी भी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत चल रही है कि मित्रों, ये कोई नहीं कह सकता कि भारत दिवालिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। भारत को हमारे सशक्त हाथों में है और जो हमारे परिजन हैं, जो जानते हैं इसको, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं, पढ़ते हैं इसको, वो कहते हैं कि इस वर्ष से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जा रही है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो और हम अपने चिंतन को, जीवन को सशक्त बनाने का प्रयास करें तो बहुत बढ़िया होगा। यही हमारी आज की इस दीपावली पर्व की दीपावली, दीपों की पंक्तियाँ जगह जगह लगे। अब आज करीब 1 करोड़ कुछ लाख दीपक अयोध्या में जलाए गए हैं और वो इसलिए जलाए गए हैं लोगों को संदेश देने के लिए कि ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भगवान राम का काम करना है। तो इसलिए इसमें सभी देवता, सभी ईश्वर के सभी रूप जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ काम है, विष्णु जी से जुड़ा हुआ काम है, महेश्वर से जुड़ा हुआ काम है और उसके बाद फिर हमारे गणेश जी से जुड़ा हुआ काम है, जो लक्ष्मी के साथ मिलकर हमें आशीर्वाद देते हैं। लक्ष्मी देवी का काम है। और इसके साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, समाज में अच्छी रचनात्मक प्रवृत्तियों का विस्तार करें। हमारा गायत्री परिवार सच रचनात्मक प्रवृत्तियों को घर घर फैलाता है। आप भी जुड़िए उनके साथ और आप जो कर सकते हो, जितना आपके सामर्थ्य खेती हो। ऐसा नहीं कि अपना घर का निकाल के सब लगा दो, नहीं, आप जितनी सामर्थ्य खेती हो उतना करो। पैसे को अनाप शनाप खर्च मत करो। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दो, घर की भी, मोहल्ले की भी, नगर की भी, जाति व्यवस्था की भी इनका ध्यान रखिए, आप सबका ध्यान रखिए। तो आप देखिए, इतना करने भर से हमारी दीपावली पर्व पूजन हमारा सार्थक हो जाएगा। मैं आप सबको मंगल कामनाएं देता हूँ कि ये जो पर्व है, जिस तरह से हमने यहाँ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की छोड़ी हुई व्यवस्था को संभाला और उसके बाद उन्हीं की शक्ति से हम सारा का सारा अर्थतंत्र चलाते हैं यहाँ का। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत कम में गुजारा करने वाले लोग हैं और जो हमारे पास है उसका हम सब में बंटवारा करते हैं और हम सब मिलजुल करके खाते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। आज भी शाम को आप भोजन करेंगे, कल भी आप प्रसाद लेंगे, तो आप ये मान के चलना कि ये हमारा दिव्य प्रसाद है और इस दिव्य प्रसाद को हम घर घर पहुंचाएंगे और घर घर तक इसकी वो करेंगे, हम प्रशंसा करेंगे कि इतना अच्छा काम चल रहा है। हम एक दीप पर्व से एक परंपरा चालू कर सकते हैं कि इन दीप पर्वों से हम कम से कम महीने में एक बार दीपोत्सव पर्व मनाएं और कम से कम कुछ पर्वों पे तो मनाएं। जो विशेष पर्व हैं शांति कुंज से जुड़े हुए, हमारी पुस्तकों में, किताबों में सब लिखा हुआ है। आप देखिए, आपको आनंद आ जाएगा
कि किस तरह से पर्वों की परंपरा हमको जोड़ती है विभिन्न योजनाओं से। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय अजी जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय द्वय ने हम सबको, देशवासियों को, विश्व में फैले करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों को ये दिव्य संदेश दिया। नमन, अभिवादन, और हम अब पूजन के क्रम को आगे गतिमान करें। ओम प्रसवेत उदीरते। यहाँ पर आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का ज़माना है, अतः बही खाते के साथ ऑनलाइन माध्यम, माउस, कीबोर्ड और क्लिक जो डिजिटल होता है उसका भाव भरा पूजन संपन्न यहाँ से किया जा रहा है। ओम प्रसवेत उदीरते स्त्रो वाचो मखस्युवः यदव्य एष सानवी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीष्यते लक्ष्मी च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नव्यद्धम् ईश्वरनिशाणा मुम्मैषाणा सर्वलोकम मैषाणा। श्रद्धेय जी भाई साहब को तिलक करके मंगल तिलक कर रही हैं। उसके बाद में दीप महायज्ञ होगा, तो आप सभी बहनें भाई सब जगह सावधान रहेंगे, मोमबत्ती अपने हाथ में रख लेंगे। अभी आदरणीय भाई साहब का आजकल के अकाउंट के लेखा के जो उपकरण हैं, कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन, ये आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के माध्यम है, और उन्हीं उपकरणों का भी श्रद्धेय द्वय ने, परम आदरणीय ठक्कर जी भाई साहब, परम आदरणीय मिश्रा जी भाई साहब, परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ भाव भरा पूजन का क्रम संपन्न किया जा रहा है। आप सब जहाँ भी हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के इस डिजिटल दूर संचार के माध्यमों के प्रचार प्रसार में आप सहयोग करें। जनमानस को इन भावों से प्रेरित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम यक्षराजाय विद्महे वैष्णवाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। अब दीप दान के लिए श्रद्धेय द्वय के बीच में वैसा दीप यहाँ से दीपदान का क्रम संपन्न होगा। दीपावली का पर्व स्वच्छता वृद्धि, गंदगी निवारण के साथ सौंदर्य वृद्धि, प्रकाश विस्तार, मिठास के विस्तार, प्रेम के विस्तार का पर्व है। राष्ट्रभक्ति और सनातन धर्म की भक्ति का प्रकाश पूरी दुनिया में पहुँचे, इन्हीं भावों के साथ यहाँ से दीपदान हो रहा है। आज अयोध्या में लाख दीपक जलाए गए। भगवान भरत ने भगवान राम के आगमन पर दीप जलाए थे। जैसा श्रद्धेय द्वय ने हमें कहा सबको कि अब हम भगवान श्री राम के कार्य के लिए दीप जलाएं, यहाँ से दीप जलाए जा रहे हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अन्य थालियों में दीपक हैं आदरणीय मिश्रा जी के पास में। सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा पावन चरण पादुकाओं और शांति कुंज के दिव्य प्रांगण में हमारे देश के हजारों लाखों
केंद्रों पर भी इस प्रकार से दीप जलाए जा रहे हैं। आप जहाँ हैं अपने दीपकों को आप प्रज्वलित करें। दीप न हो तो आप हृदय के प्रकाश को अंधकार मिटाने के लिए प्रज्वलित करें। शंख बजे दीप जले, साज बजे गीत चले। शंख बजे दीप जले, साज बजे गीत चले। दिवाली घर घर मनाओ रे भैया मेरे, दिवाली घर घर मनाओ रे। शंख बजे दीप जले, साज बजे गीत चले। दिवाली घर घर मनाओ रे बहनों मेरी, दिवाली घर घर मनाओ रे। हुआ सूरज यह दुनिया की रीति है। अस्त हुआ सूरज यह दुनिया की रीति है। उगा नहीं चंदा तो मन क्यों भयभीत है। उगा नहीं चंदा तो मन क्यों भयभीत है। मन क्यों भयभीत है। एक दीप स्वयं बनो ज्योति का आह्वान कर। एक दीप स्वयं बनो ज्योति का आह्वान कर। हिल मिल फिर जग को चमकाओ रे, हाँ भैया हिल मिल जग को चमकाओ रे। हाँ भैया दिवाली घर घर मनाओ रे। हाँ बहना दिवाली घर घर मनाओ रे। अंधियारा है भीषण अनीति का। अंधियारा है भीषण अनीति का। भूल गया मानव पथ ईश्वर की नीति का। भूल गया मानव पथ ईश्वर की नीति का। ईश्वर की नीति का। श्रद्धा विश्वास जगे जनहित की लगन लगे। श्रद्धा विश्वास जगे जनहित की लगन लगे। ऐसा अभियान अब रचाओ रे, आओ भैया ऐसा अभियान अब रचाओ रे। ओ साधक जन जन में आस्था जगाओ रे। शंख बजे दीप जले, साज बजे गीत चले। शंख बजे दीप जले, साज बजे गीत चले। दिवाली घर घर मनाओ रे, हाँ भैया दिवाली घर घर मनाओ रे। बहनों मेरी द्वार द्वार दीपक सजाओ रे। बहनों मेरी द्वार द्वार दीपक सजाओ रे। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनाभिरूपं दारिद्र्य दुःख क्षयकारिणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। शुभ ज्योति के पुंजनाद अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। जन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति अचारणसिद्धसङ्गा। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। हे मनीषों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। मां तत्सवितुर्वरेण्यं। पावन
वितुर्वरेण्यम् गायत्री मंत्राहुति। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, सूर्य सविता और दीप देवता का ध्यान करके भावनात्मक आहुतियां श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। गणेश गायत्री मंत्राहुतिः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महालक्ष्म्यै इदं नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे कलशहस्ताय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कुबेराय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। सभी के स्वास्थ्य वर्धन, सभी के मंगलमय जीवन, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और राम राज्य के विस्तार, सनातन संस्कृति के विस्तार के साथ राष्ट्रभक्ति सब में पोषित हो। इन्हीं भावों के साथ महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। भाइयों एवं बहनों, आज परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जन्म दिवस भी है, जिसे हम सब लोग चेतना कल मनाया जा रहा है, चेतना दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब उनके चरणों में नमन अभिवादन करते हैं। श्रद्धेय द्वय के सतत आशीष पूरे विश्व को सतत इसी प्रकार मिलते रहें और अखिल विश्व गायत्री परिवार विश्व मानवता के कल्याण में सतत गतिमान हो। इन्हीं भावों का पोषण हो श्रद्धा भाव के साथ। रूप चतुर्दशी का दिन पावन, ज्योति जली जीवन की। हम सब परिजन उनको देते हैं बधाई जन्म दिवस की। एक लगन है, एक अगन है, गुरुवर के बस काम की। चिंता कभी नहीं की जिनने तन मन के विश्राम की।
राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, एक ही मंत्र का वो अनुनय और अपने जीवन में उसका पालन करते रहे। ऐसे हमारे सबके परम श्रद्धेय के लिए हम लोग महामृत्युंजय मंत्र से एक आहुति प्रदान करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामः। पूर्णाहुतिः। पर्व की पूर्णता पूर्णाहुति के भाव से अब हमारे मध्य से श्रद्धेय अगले क्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। हाथ जोड़ लें, अपने स्थान पर ही बैठे बैठे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आरती का पावन क्रम है। श्रद्धेय बैठे बैठे ही आरती का ताल ले लेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आरात्रिक्यम्। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।